नमस्ते, मैं अभिकांत तिवारी अपने सेशन के दूसरे क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीखा माइंड, बॉडी एंड वॉइस। इन तीन चीजों का किस तरह से हम तालमेल बैठाएं और एक्टिंग कैसे करें ताकि वो ऑन कैमरा बेहतर दिखे। अभी सबसे जरूरी चीज हमारी एक्टिंग में तीन और चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी महत्वपूर्ण है। पहली बॉडी लैंग्वेज, दूसरी इमोशन एंड फीलिंग्स, एंड थर्ड दैट इज लास्ट वॉइस, डायलॉग्स। ये कितनी मात्रा में होनी चाहिए, इसके कितने वेटेज होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए। सबसे पहली बात बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारे पूरे एक्ट में जितनी भी हम लोग एक्टिंग करते हैं, अपने पूरे एक्ट में हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज 55% होती है, यानी 55% बॉडी लैंग्वेज है जिसमें 38% इमोशन एंड फीलिंग्स है। एंड जिस चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे न्यू कमर्स ज्यादा करके फोकस करते हैं डायलॉग्स। किसी मूवीज के डायलॉग्स देख लिए, वाह शाहरुख खान ने ऐसा बोला, अमिताभ बच्चन ने ऐसा बोला, तो वो उस तरीके से बोलते हैं और उनको लगता है कि आई एम एक्टर, अब मैं एक्टर बन गया, अभी मैं ऐसा जाके डायलॉग बोलेगा उधर। तो ये चीजें नहीं होती। अब हम वॉइस की बात करें तो वॉइस सिर्फ 7%, यानी 93% आपकी एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशन एंड फीलिंग्स को मिला के होता है। यानी अगर आप सिर्फ डायलॉग्स को लेकर अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग सीख चुके हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और इमोशन एंड फीलिंग्स ये तो ज्यादा है। सिर्फ 7% को लेकर आप एक्टिंग नहीं सीख सकते। इट मीन्स कि आपको एक्टिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, यानी 100% में से सिर्फ आप 7% ही जानते हैं। अब ये कैसे होगा, इसकी जानकारी हम लोग अभी जानेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो डिस्क्रिप्शन होती है, यानी जो स्क्रिप्ट आपको दिया जाता है, कैरेक्टर के बारे में जो चीजें आपको दी जाती हैं, आप वो सबसे पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अगर एज फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि आप यहां आइए, सिंपल सा है, डायलॉग जिसे कहते हैं। और डायलॉग्स मींस नहीं कि भारी भरकम अभी डायलॉग्स बोलना है तो बी अलर्ट। अभी डायलॉग मींस कि जो कुछ आप कह रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी बातें करते हो, तो वही चीजें हैं डायलॉग, यानी संवाद, यानी वार्तालाप। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो वार्तालाप, डे टू डे लाइफ में जो हम टॉक करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस, बॉडी लैंग्वेज। उसमें ये सारी चीजें हमें मिला के बोलनी होती। अब बात है बॉडी लैंग्वेज की, तो बॉडी लैंग्वेज बोलने से पहले हमारा बॉडी का इंप्रेशन जाता है। बॉडी लैंग्वेज ऑल इन शॉर्ट कहें तो बॉडी लैंग्वेज सर से लेके पांव तक जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे आई मूवमेंट हो, फेस का मूवमेंट हो, या फिर हाथ का मूवमेंट हो, पैर का मूवमेंट हो, कोई भी हमारा अगर मैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके आपको मैं कुछ समझाना चाहूं और वो चीजें आपको समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। यानी मैंने कुछ कहा नहीं बट आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स के लिए आप ले सकते हैं चार्ली चैपलिन की मूवी ले सकते हैं, मिस्टर बीन देख सकते हैं, या फिर बर्फी जो बॉलीवुड की मूवी है वो देख सकते हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग की जा सकती है। ये सच है और ऐसा होता है। तो आप ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर ही फोकस करें, बट जरूरी ये भी है कि आप इतना ज्यादा बॉडी लैंग्वेज ना यूज करें कि वो इवन नहीं लगे, ऑड लगे। वो नेचुरल होनी चाहिए, और एक्टिंग इतनी भी नेचुरल नहीं होनी चाहिए कि वो बोर करने लगे। तो इतना ही इस क्लास में हमारा आज का और सेकेंड डे का मेरा सेशन खत्म होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते।